लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज। अब खबरें नॉर्थ ईस्ट से। असम के मुख्यमंत्री हिमांता बिस्वा शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो में दावा किया है कि राज्य में तथाकथित अल्पसंख्यक समुदाय मूल निवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं और लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसे षड्यंत्र चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें इनसे चिंतित होना चाहिए क्योंकि शोर उन्हीं की ओर से हो रहा है। ये बात उन्होंने फेसबुक और एक्स पर साझा की और उन्होंने इसे लेकर सचेत रहने की अपील की। त्रिपुरा विधानसभा में विपक्ष के नेता जितेंद्र चौधरी ने दिल्ली पुलिस के बंगाली भाषा को बांग्लादेशी भाषा कहे जाने की घटना की निंदा करते हुए इसे सांस्कृतिक और संवैधानिक अपमान बताया है। राजधानी अगरतला में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि बंगाली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है और राष्ट्रीय प्रतीक जैसे राष्ट्रगान इसी में लिखा गया है, इसलिए इसे बांग्लादेशी भाषा कहना देशद्रोह जैसा है। ये घटना गैर हिंदी भाषाओं के प्रति बढ़ती असहिष्णुता का प्रतीक है और विभाजनकारी राजनीति को बढ़ावा दे रही है। मेघालय सरकार ने री भोई जिले में प्रस्तावित 4 लेन हाई स्पीड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये कॉरिडोर उमियम से लेकर असम के सिलचर तक बनेगा और इसकी कुल लंबाई 167 किलोमीटर होगी। इसमें 145 किलोमीटर हिस्सा मेघालय में और 22 किलोमीटर असम में होगा। इस परियोजना की लागत करीब 22,864 करोड़ रुपए आंकी गई है। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने बीते एक हफ्ते में 15 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। कोहिमा में रक्षा प्रवक्ता ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि 29 जुलाई से अब तक चले इन अभियानों में कुल 69 हथियार और 16 आईईडी भी बरामद किए गए हैं। ये ऑपरेशन मेड़ती बहुल विष्णुपुर, थोम्बल, इम्फाल ईस्ट और इम्फाल वेस्ट के साथ साथ कुकी बहुल चुराचांदपुर जिले में चलाया गया। ये कार्रवाई सेना, असम राइफल्स, मणिपुर पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों ने मिलकर की। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य के ज्यादातर लोग गांव में रहते हैं, इसलिए वहां के विकास के लिए सही जानकारी पर आधारित योजना बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री ने यह बात ईटानगर में पंचायती उन्मूलन सूचकांक 2.0 पर हुई 2 दिन की कार्यशाला के उद्घाटन पर कही। इस सूचकांक में यह पता चला कि कौन सी पंचायत कितनी अच्छी तरह काम कर रही है और कहां सुधार की जरूरत है। राज्य सरकार ने गांवों की जरूरतों को समझने और योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर टीमें बनाई हैं। पंचायत को राज्य की आमदनी का 10% हिस्सा दिया जा रहा है ताकि वे खुद फैसले ले सके। मिजोरम सरकार ने राजधानी शिफ्ट करने की अफवाह खारिज करते हुए कहा कि यह केवल टाइपिंग की मिस्टेक थी। आइजोल में जारी अपने आधिकारिक बयान में सरकार ने बताया कि केंद्र के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की 24 अप्रैल की चिट्ठी के जवाब में भूल से राजधानी स्थानांतरण लिखा गया था, जबकि वे वास्तव में थेंजोल पीस सिटी परियोजना के लिए 10 करोड़ रुपए की डीपीआर मंजूरी से संबंधित थी। गौरतलब है कि विपक्षी एमएनएफ ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री लाल दुहोमा चुपचाप अपनी विधानसभा सीट सर्चहिप के थेंजोल को राजधानी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। नागालैंड की 5 जनजातियों अंगामी, आओ, लोथा, रेंगमा और सूमी की समिति CORRP ने राज्य सरकार के साथ बैठक में अपनी मुख्य मांगों पर चर्चा की। बैठक में मुख्य सचिव सेंटियागेर इमचेन और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। समिति ने वर्तमान आरक्षण नीति की समीक्षा और जनजाति वॉर बैकलॉग खत्म करने की मांग दोहराई। यह नीति 1977 से लागू है और अब तक बदली नहीं गई है, जिससे इन जनजातियों के युवाओं को नौकरी में कम प्रतिनिधित्व मिल रहा है। सरकार ने भरोसा दिलाया कि 6 अगस्त को कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे पर फैसला किया जाएगा। 2 हफ्तों में नीति की समीक्षा के लिए आयोग का गठन होगा। समिति ने सरकार को भरोसा दिलाया कि तब तक उनकी विरोध कार्रवाई स्थगित रहेगी। तो ये थी खबरें नॉर्थ ईस्ट से। लेट्स माइक के साथ जुड़े रहिए ताजा खबरों के लिए। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।